नमस्कार दोस्तों। पहले एक ज़माना था जब एक उम्र के बाद लोगों के हाथ पैर सुन्न होना या नसों में कमज़ोरी होना या जल्दी से थकावट होना एक आम समस्या थी। पर आज के इस दौर में ये समस्या उन लोगों को भी होनी शुरू हो गई है जो अभी इस उम्र के पड़ाव तक पहुँचे भी नहीं हैं और अभी जवान है, यानी कि 20-25 साल के लोगों को भी ये समस्या होनी शुरू हो गई है। तो ये समस्या क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम सब जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका कैसे हम आयुर्वेदिक तरीके से मात्र 6 दिन में इलाज कर सकते हैं। अगर आप भी बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ खाकर इससे परेशान हो गए हैं और आपकी समस्या अभी वहीं की वहीं है, तो इस आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल करके आप मात्र 6 दिनों में अपनी इस समस्या से राहत पा सकते हैं। अगर ये ब्लॉकेज आने वाले टाइम में बढ़ जाती है तो ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी बन जाती है, यहाँ तक कि वेरिकोस वेंस तक की भी ये समस्या हो जाती है। जब ये वेरिकोस वेंस बन जाती है तो ये आपको शरीर में अपने दिखाई भी देनी शुरू हो जाती हैं और एक ब्लूइश कलर की जो नसें जो हैं आपके शरीर की, आपकी स्किन से उभर कर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार मेरा खुद का आजमाया हुआ और कई लोगों को मेरा बताया गया ये वाला नुस्खा है जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है और ख़ासकर वह नुस्खा आपके घर में ही किचन में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाएगा। आपको बाज़ार से शायद ही एक आधी चीज़ लानी पड़े जो रोज़मर्रा की किचन में आप इस्तेमाल नहीं करते। ये जो समस्या है दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज तब होता है जब हमारी धमनियाँ यानी कि जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमना शुरू हो जाता है। इससे रक्त प्रवाह जो है वो बाधित हो जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों जो है वो सही मात्रा में पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण ये समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो इसके मुख्य कुछ कारण भी हैं जिनके कारण ये समस्या जल्दी जवानी के टाइम पर भी हो सकती है, जैसे कि गलत खान पान, जैसे कि अधिक जंक फूड, ज़्यादा तला भुना भोजन खाना या चीनी अधिक खानी या नमक अधिक का सेवन करना इस समस्या को बहुत जल्दी उत्पन्न करता है। तथा साथ ही साथ आजकल के जो लोगों का लाइफस्टाइल है जिसमें लोग बैठे बैठे अधिक समय बिताते हैं या कंप्यूटर पे ज़्यादातर काम करते हैं, तो ये समस्या उन लोगों को भी बहुत अर्ली एज में होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि इसमें बहुत टेंशन्स और तनाव बने रहते हैं, अधिक तनाव भी इसका कारण बनता है क्योंकि अधिक तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है जो नसों को संकीर्ण कर देता है, यानी कि नसों को थोड़ा सा सिकोड़ देता है, वह भी इसका कारण बनता है। तथा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है या धूम्रपान करता है यानी कि स्मोकिंग करता है, उससे भी हमारी जो शरीर की जो धमनियाँ हैं वो संकीर्ण यानी कि सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके अंदर जो रक्त का प्रवाह है वो धीमे पड़ जाता है। इसके अलावा अगर किसी का वज़न ज़्यादा है यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, जितना हमारे शरीर का वज़न चाहिए उसका वज़न ज़्यादा है, तो भी ये समस्या हो सकती है। तो इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला बताता हूँ। जैसे कि आपकी 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो उसमें से 100 माइनस कर लीजिए, तो आपकी जो वेट जो है वो 65 किलोग्राम होना चाहिए। और लेडीज़ में तो इससे भी कम, कि अगर एक किसी की 165 सेंटीमीटर जो हाइट है तो उसका वज़न जो है 100 से नहीं 105 या 110 माइनस कर लीजिए, 55 के आसपास चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर भी इन नसों को कठोर बना देता है। तथा साथ साथ कुछ पारिवारिक जेनेटिक भी कारण होते हैं जिनसे ये समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बहुत लोग इस समस्या को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि शुरुआती चरण में इसके कोई खास लक्षण नहीं होते। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता है ये लक्षण जो है दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सीने में दर्द या भारीपन होना, जल्दी जल्दी सांस फूलना, थोड़ा सा ही चलने पर अगर आपका सांस फूलता है तो आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके हाथों या पैरों में झंझनाहट या थोड़ा सा सूनापन महसूस होता है तो वो भी नसों की ब्लॉकेज का एक
लक्षण हो सकता है। तथा अगर आप जल्दी जल्दी थक जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत थोड़ा सा काम करने पर भी आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, तब भी ये आपके नसों की ब्लॉकेज का आपको ये निर्देश दे रहे हैं। और ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिर दर्द होना या सिर के चक्कर आना, ये भी जो है इसके लक्षण हो सकते हैं। तथा यौन दुर्बलता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है पुरुषों की नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। अगर किसी पुरुष को शारीरिक कमजोरी हो रही है और वो अपने पार्टनर को सही ढंग से सेटिस्फाई नहीं कर पाता अपनी जवानी की उम्र में भी, तो उसकी भी नसों में ब्लॉकेज जो हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका घरेलू इलाज भी जान लेते हैं कि इसका घरेलू इलाज हमने कैसे करना है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए आपको तेज पत्ता, एक चाहिए अलसी, एक चाहिए आपको अखरोट, काली मिर्च और मग्ज यानी कि खरबूजे या तरबूज या पांचों तरह के आप बीज ले सकते हैं। तथा साथ ही साथ आपको चाहिए दालचीनी। बाकी सभी की मात्रा तो आपको 10-10 ग्राम लेनी है, पर दालचीनी की मात्रा सिर्फ आपको 1 ग्राम लेनी है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर इनका एक महीन पाउडर बना लीजिए। अब इनका पाउडर बनाकर आपको समझ लीजिए कि इनकी 6 पुड़ियाँ बनानी है। जैसे पुराने ज़माने में हकीम जो थे वो पुड़ियों में दवाई देते थे, आपने उसी ढंग से इनकी पुड़ियाँ बना लेनी है। या किसी भी चीज़ में आप इसको 6 भागों में डिवाइड कर कर रख सकते हैं। अब ये आपका बहुत ही पावरफुल नुस्खा तैयार हो गया है, जो आपके शरीर में एड़ी से चोटी तक कहीं भी ब्लॉकेज होगी उसको दूर करने में ये सक्षम है। इतना पावरफुल नुस्खा है और जिसका जिक्र हमारे आयुर्वेद में भी है। चलिए जान लेते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। इसका सेवन हमने केवल 6 दिन ही करना है। ये 6 पुड़ियाँ बन गई हैं। हर रोज़ इसका सुबह फ्रेश होने के बाद आपने इसका सेवन करना है हल्के से गुनगुने पानी के साथ, और उसके आपने आधा या पौने घंटे तक उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, और इसको 6 दिन ही आपने इसका सेवन करना है। 6 दिन में ही आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट दिखाई देंगे और उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। अगर आपकी ये समस्या ठीक हो जाती है तो ठीक, नहीं तो 15 दिन बाद फिर आप इस नुस्खे को दोबारा बनाकर फिर आप 6 दिन के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। एक बार इस नुस्खे को आजमाकर अवश्य देखिएगा। आपकी शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लॉकेज जो है नसों में कहीं पर भी हो सकती है और वो कई समस्याओं का कारण भी हो सकती है भविष्य में। तो जल्दी से समय रहते आप इसका सेवन करके इस नुस्खे का अपनी ब्लॉकेज नसों को दूर कर सकते हैं। ये आपके पूरे शरीर में अपने आप ही जिस जगह पर भी ब्लॉकेज होगी वहाँ पर ये अपना काम करके उस ब्लॉकेज को दूर करेगी। इसके अलावा और भी बहुत से नुस्खे हैं जो मैं अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो ये अपने जानकारों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। और इसी तरह की वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।